जय गुरुदेव। अष्टादश विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह चार वेद और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह 6 वेदांग तथा मीमांसा, न्याय आदि षड दर्शन और 108 उपनिषद एवं पुराण, इतिहास और धर्मशास्त्र तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थवेद, यह 4 उपवेद मिलाकर अष्टादश विद्या होती है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। पुराण 18 हैं। उनके नाम क्रमशः ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वैष्णव, शैव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, आग्नेय, भविष्यत, ब्रह्म, वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंध, वामन, कौर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण हैं। इनके अतिरिक्त कई एक उप पुराण भी हैं। धर्मशास्त्र में तंत्र ग्रंथ समूह और अष्टादश स्मृतियां हैं। उनमें पराशर, याज्ञवल्क्य और मनु स्मृति को ही लोग विशेष करके मानते हैं। इस प्रकार हमारे धर्म कर्म के ग्रंथ समूह भौतिक आध्यात्मिक विषय का ज्ञान कराते हैं। अब विचार करने की बात यह है कि हमारे धर्म कर्म के जो अष्टादश विद्या के शास्त्र ग्रंथ कहे गए हैं, वे सब अनुभवी और सर्वज्ञ ज्ञानी पुरुषों के लिखे हुए हैं अथवा भ्रांत चित्त अल्पज्ञ अज्ञानियों के लिखे हुए हैं। यह कैसे जाना जाए? इस विषय का निर्णय आज पर्यंत नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे उक्त शास्त्र वंशानुक्रम से गुरु शिष्य परंपरा श्रवण करके काल में लिपिबद्ध हुए थे। उन सब में सभी लेखकों के नाम या उनकी विद्या बुद्धि की योग्यता का परिचय नहीं मिलता। उनमें ना समय का निर्देश है और ना सभी शास्त्रों का एक ही मत है। भिन्न भिन्न काल में विभिन्न प्रकार के विषय लेकर सभी ने अपने अपने विषय की महानता दिखाई है। ऐसी अवस्था में इसकी मीमांसा करना सहज नहीं है। विशेष करके पुराणों का विषय ऐसा विवादास्पद है कि उनका विचार करके संशोधन होना आवश्यक है। पुराण शास्त्र में रोचक, भयानक और यथार्थ इन 3 विषयों का वर्णन ही अधिक है। तत्व ज्ञान का विषय भी विस्तार से है और कितने विषय ऐसे भी हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। वर्तमान में हम जो कुछ मूर्ति पूजा, जप, व्रत, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, वह सब पुराण कथित रोचक विषय है। वैसे तो कहा जाता है कि सब पुराण कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं, परंतु पुराणों में कुछ विषय काल्पनिक, अतिरंजित और अज्ञान के भी हैं। जो भगवान वेद व्यास त्रिकालदर्शी ज्ञानी थे, तो अज्ञानी जैसी बातें लिख नहीं सकते। वेद, उपनिषद, षड दर्शन और धर्मशास्त्र स्मृति निभ्रांत सत्य हैं। उनमें किसी को संदेह नहीं है। पुराणों के सभी विषयों का ज्ञान निभ्रांत एवं सत्य प्रतीत नहीं होता। उसमें लोगों को संदेह भी है, फिर भी सब लोग उनके ही कथनानुसार सब धर्म कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष के शास्त्र। इस विषय में श्री महेश्वर कहते हैं कि पहले मैंने शैव, पाशुपत, महादर्शन आदि शास्त्र कहे हैं कि जिनकी साधना से ज्ञान लाभ करके शक्ति संपन्न होकर
मेरी शक्ति के आवेश में आकर फिर पीछे से ब्राह्मणों ने अन्य शास्त्रों की रचना की है। महर्षि कणादि ने वैशेषिक दर्शन बनाया, गौतम महर्षि ने न्याय दर्शन लिखा, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन कहा, धीष्ण ऋषि ने चार्वाक नास्तिक दर्शन लिखा, जो अति गर्हित है और जिसको समझने समझाने वाले भी चक्कर में पड़ जाएं। मेरी शक्ति के आवेश में आकर भगवान विष्णु के नवम अवतार महाज्ञानी बुद्ध देव ने दैत्यों की बुद्धि के नाश के लिए कार्य किया और नगन पाठ आदि बौद्ध शास्त्र की रचना की, जिसमें वेद वाक्यों का खंडन और बौद्ध मत का मंडन है। विधि वाक्य वेद को न मानने से और वेद मत से विरुद्ध होने से बौद्ध धर्म यहाँ लोगों में निंदित है, क्योंकि बुद्ध देव ने मेरे ईश्वर रूप शक्ति सामर्थ्य की महानता न कहकर अपने ज्ञान की उदारता और सब के व्यवहार की सरलता दिखाई, जिससे लोग सब कर्म त्याग करके शून्य निरीश्वरवादी हो गए। कर्तव्य कर्म का त्याग और वेद तथा ईश्वर को ना मानना ही पाप कहलाता है। गौतम के कहे न्याय शास्त्र के तर्क, युक्ति और वितंडवाद में लगे तार्किक लोग सब कर्म में संदिग्ध बुद्धि होने के कारण श्रीगाली योनि को प्राप्त होते हैं। इन सब के द्वारा रचित शास्त्र मेरी शक्ति के समावेश के बल से लिखे गए हैं, अतः इनको समझने के लिए भी मेरी शक्ति की आवश्यकता है। शक्तिहीन लोग इन्हें समझ नहीं सकते, इसलिए सब कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, कर्म नहीं करते। जिस धर्म में कोई व्यवहारिक कर्म ना करना पड़े, उसमें अज्ञानी लोग आसानी से आकृष्ट हो जाते हैं। बौद्ध धर्म में सब बाह्य कर्मों का त्याग करके भिक्षुक बनकर भ्रमण करना और बुद्ध धर्म शास्त्र के अनुसार वर्तना कहा गया है। फलस्वरूप पुरुष, स्त्री, बालक हजारों लाखों की संख्या में भिक्षु बन गए थे और सारे भारत में छा गए थे। कई एक राजा महाराजा भी बौद्ध धर्मावलंबी हो गए थे। उस समय जगत गुरु आद्य शंकराचार्य ने बौद्ध मत का खंडन करके वेद मत सनातन धर्म की स्थापना की थी, जिससे बौद्ध धर्म यहाँ लोगों के निंदित हो गया और प्राय निश्शेष भी हो गया था। परंतु अन्य देशों में बौद्ध धर्म फैल गया था, जिससे अभी तक बौद्ध मत के लोग बड़ी संख्या में हैं। सन 1921 में सब देशों की जनगणना की रिपोर्ट थी। उस समय सारी पृथ्वी में 1 अरब 63 करोड़ मनुष्य थे। उनमें से 50% बुद्ध धर्मावलंबी, 26% ईसाई, 13% इस्लाम धर्मी मुसलमान और 11% सनातन धर्मी हिंदू थे। इससे ही समझा जा सकता है कि बौद्ध धर्म कितना प्रबल है और पृथ्वी के आधे लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। सीलोन, बर्मा, तिब्बत, सियाम, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा और बाली आदि देशों में प्राय सभी लोग बौद्ध धर्मावलंबी हैं, किंतु भारत में बुद्ध धर्म की संख्या नाम मात्र ही है। पुराणों में भगवान का नवां अवतार बुद्ध को कहा गया है कि कलयुग में इनका ही ज्ञान धर्म सारी पृथ्वी में व्याप्त होगा। इसलिए अब भारत में भी लोग बौद्ध मत का अनुकरण करने लगे हैं। जाति पाति का बंधन टूटने लगा है और वैदिक धर्म कर्म का भी त्याग होने लगा है। वर्णाश्रम धर्म कर्म की व्यवस्था भी छिन्न भिन्न होती जा रही है। लोग स्वेच्छाचारी एवं तार्किक होकर
वैदिक धर्म का त्याग करने लगे हैं। भारत के राज्य चिन्ह भी बुद्ध मतानुसार अशोक चक्र, स्तंभ, सिंह आदि विनिमय मुद्रा में लगकर प्रचलित हो गए हैं। भारत के प्रजासत्ता वाले राज्य शासन में धर्म का कोई स्थान नहीं रखा गया। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया है। जो जिसको माने वही उसका धर्म है। फलस्वरूप लोगों में अनाचार, अत्याचार और व्याभिचार बढ़ने लगा है। लोग चरित्रहीन हो गए हैं। जहाँ जाति, समाज और धर्म का कोई बंधन ना हो, वहाँ सब दुर्गुण सहज ही आ जाते हैं। अतएव सत्य सनातन धर्म को ना मानने के फलस्वरूप मनुष्यों की यह पाप बुद्धि हुई है, जो सबका सर्वनाश करेगी। श्री महेश्वर के कथन से स्पष्ट सिद्ध होता है कि हमारे धर्म कर्म के शास्त्र ग्रंथ शिवजी की शक्ति के आवेश में आकर ज्ञानी पुरुषों ने ही लिखे हैं। उनमें शंका करना अथवा उनको ना मानना पाप है, परंतु अज्ञानियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों को मानना भी पाप है। अज्ञानियों का कोई अलग शास्त्र नहीं है। इन ज्ञानियों के ग्रंथों में ही अज्ञानियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अज्ञान की और अधर्म की बहुत सी बातें लिख दी हैं, जो कि गर्हित हैं। जो बातें धर्म संगत ना हों, जिनसे इहलोक और परलोक की हानि होती हो, ऐसी बातें अज्ञानियों की लिखी हुई समझना और उनका त्याग करना चाहिए। शास्त्र ग्रंथों में अधिकारी के भेद से हरेक प्रकार के विषय कहे हैं और उनके दोष गुण भी कहे गए हैं। हरेक मनुष्य की प्रकृति और प्रवृत्ति एक प्रकार की नहीं है। नाना प्रकार के प्रयोजन के लिए विधि विधान भी नाना प्रकार के हैं। जो अधिकारी जिस विषय को चाहता है वह उसको ग्रहण करे। शास्त्र का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने स्वधर्म में स्थित रहकर अपना अभीष्ट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर सके, जिससे उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाए। शास्त्र का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन मनुष्य जीवन के साधन का है। वह हर एक मनुष्य को विचार लेना चाहिए। जय गुरुदेव।